जम्मू कश्मीर में शिक्षा से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा सियासत का अखाड़ा बनता नजर आया। मेडिकल कॉलेज विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। अप्रैल 2026 से प्रस्तावित NLU को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कश्मीर के बडगाम में शुरू होने की बात कही और इसी बयान के बाद जम्मू के छात्रों और बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और संसाधनों को देखते हुए लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खोली जानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। हम हर चीज जो है वो संघर्ष से लेते हैं। जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम किया है। जम्मू के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है। अगर ऐसे ही सौतेला बर्ताव करोगे तो हम जम्मू के वासी जो हैं आपके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके होश ठिकाने करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना पर सियासत तेज हो गई है। सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक ये लॉ यूनिवर्सिटी अप्रैल 2026 से अस्थायी परिसर में शुरू हो सकती है और हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कश्मीर के बडगाम जिले में स्थापित करने की बात कही, जिसके बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक और छात्र आंदोलन का रूप ले लिया। सीएम के इस बयान के बाद जम्मू क्षेत्र के छात्रों में नाराजगी साफ देखने को मिली। जम्मू के छात्रों का कहना है कि लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोला जाना चाहिए, जहां बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और पहले से मौजूद शैक्षणिक माहौल है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा संस्थानों के मामले में जम्मू को बार बार नजरअंदाज किया जाता रहा। उमर अब्दुल्ला जी ने जो बयान अपना दिया कि हम कश्मीर को वहाँ पे NLU देंगे, वो उन्होंने जिस मौके के ऊपर दिया वो मौके के ऊपर देना वो बनता नहीं था। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात उन्होंने ये बयान दे के क्या काम किया है, जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम किया है। जो जम्मू और कश्मीर का जनरल मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर से भी अब उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें नौकरी 1 लाख नौकरी, काफ़ी लोग पीछे से चिल्ला रहे थे और भी कुछ अन्य चीज़ें उन्होंने बोली थी जो मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं कि उनसे जनरल पब्लिक के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार रही है या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार रही है, इन सब ने हमेशा से प्रेफरेंस कश्मीर को दी गई है। जम्मू के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है, जो कि ये हो रहा है कि हमारे साथ जो है वो काफ़ी भेदभाव हो रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। NLU भी उनको दे रहे हैं, एम्स भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि एम्स भी उन्होंने वहीं पे दे रहे थे। बाद में जम्मू के लोगों ने फिर प्रोटेस्ट वगैरह किए तो एम्स यहाँ पर लाया, नहीं तो वो भी उधर जा रहा था। इनकी यही एक बड़ी साजिश है कि कश्मीर में आप दे दो, उनको अच्छे से आप अच्छी पोस्टों पे लगाओ। जो जम्मू वाले हैं वो जम्मू वाले बेचारे मजदूरी करे, कुछ करे, वो कुछ ना करें। मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला सरकार को कि अगर ऐसे ही सौतेला बर्ताव करोगे तो हम जम्मू के वासी जो हैं आपके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके होश ठिकाने करेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान की स्थापना में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि सरकार का रुख एक तरफा है और फैसले लेते समय जम्मू के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे? विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो आपको लगता है कि सुरक्षा एक कारण है या मौसम, क्या कारण है इसके? तीनों कारण है। जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट बेटर खुल सकता है, बच्चे और फैकल्टी पूरे देश भर से बेटर आ सकते हैं और वो एक अच्छे माहौल में यहाँ काम करें, एक रिसर्च करें। इस सब की कोशिश, इस सब के संकल्प के साथ जम्मू में खुल। चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो जो है, मुझे लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। उनको अपनी उस सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या जम्मू वालों की डिमांड जेन्युइन नहीं है? यहाँ क्लाइमेट कंडीशन देखो, यहाँ सिक्योरिटी चीजें देखें, बाकी चीजें देखें, तो पहले भी 2 दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कश्मीर को नहीं दे। तो जम्मू अगर डिमांड भी रेज करता है
तो उससे मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उनकी सरकार को ऐसा महसूस होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं। कश्मीर में नहीं है क्या? हम हर चीज जो है वो संघर्ष से लेते हैं। हमने IIT भी उसी तरीके से लिया, IIM तो आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, हमने जो एम्स है उसी तरीके से लिया, यहाँ की यूनिवर्सिटी उस तरीके से ली, यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो 1975 में बना था। तो तभी कुछ बातें होती हैं जो लोग आज कह रहे हैं, लोग उसको लेफ्ट राइट लेके जाते हैं। भाई अगर हम लोगों ने इकट्ठे रह के चलना है तो फिर आपको जुडिशियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, और यहाँ के लोगों के भी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू में पहले से ही IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थान मौजूद हैं। उनका तर्क है कि कश्मीर क्षेत्र में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों की जरूरत है, इसलिए लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम में खोली जानी चाहिए। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखें। शिक्षा से जुड़े फैसलों पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर क्षेत्रीय असंतोष सामने आया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार और छात्रों के बीच मतभेद बने हुए हैं, जहां एक ओर सरकार क्षेत्रीय संतुलन का तर्क दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू के छात्र और राजनीतिक दल समान अवसर की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू में पहले ही IIT और IIM मौजूद है, इसलिए शैक्षणिक संतुलन के तहत लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खोली जानी चाहिए। वहीं जम्मू के छात्र इसे क्षेत्रीय भेदभाव करार दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी और छात्र आंदोलनों के बीच अब सबकी नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।